ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम सेमेस्टर थर्ड के मॉडल नंबर 2 क्वेश्चन पेपर पे हम बात करेंगे, जो निम्मी का असाइनमेंट है, जो निम्मी के द्वारा आया हुआ है। और यह क्वेश्चन पेपर जो है, जो ये सेट बना हुआ है, जो इस समय वर्तमान में एग्ज़ाम जो चल रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के, इसमें से क्वेश्चन टू सेम मैच कर रहे हैं। जो कि राजस्थान में भी पेपर हुआ है और हाल ही में जो पेपर हो रहा है NCVT के द्वारा, उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से मैच कर रहे हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम है तो ज़रूर इस क्वेश्चन पेपर को आप देख के जाएं और यह वीडियो को देखें और अपने बेहतर मार्क स्कोर करने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है। तो 57 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 2 का क्वेश्चन है। ठीक है। तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज द आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, यानी एक आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस मापने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए। देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अगर मापना है तो मल्टीमीटर भी यूज हो सकता है, लेकिन ये एक्यूरेसी इसकी सही नहीं है। ठीक है। मेगर के द्वारा, ध्यान रखिए, चारों ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे, जिससे कि आप आसानी से एक क्वेश्चन में भी कई क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है। मेगर की बात करें तो मेगर आपका जो होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, आपका इंसुलेशन प्रतिरोध माप सकते हैं मेगर के द्वारा हम लोग, कि बैंडिंग की इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है। ठीक है। तो इसका यूज यहाँ पे किया जाता है, लेकिन इसके लिए हम आर्मेचर प्रतिरोध के लिए नहीं करते। हाँ, हाईएस्ट प्रतिरोध मापने के लिए हम लोग मेगर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंसुलेशन मापने के लिए इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। मल्टीमीटर भी प्रतिरोध, मल्टीमीटर को एवीओ मीटर भी कहा जाता है, एवीओ मीटर, यानी एम्पियर, वोल्ट और ओम, तीनों मापने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं मेगर का। ठीक है, सॉरी, मल्टीमीटर का। तो इसे हम एवीओ मीटर भी कहते हैं। लेकिन सीरीज टाइप ओम मीटर, चलिए ठीक है, लेकिन इसको भी हम, ये इसका भी सटीकता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक और कम प्रतिरोध, क्योंकि आर्मेचर का हमेशा देखिए 2 से 5 ओम ही उसका प्रतिरोध, 2 से 3 या 5 ओम आर्मेचर का प्रतिरोध होता है। इसके लिए हम लोग केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं, जो बहुत सटीकता से कम प्रतिरोध को मापता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है। अंठावन अंठावन नंबर क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। शॉर्ट और ओपन सर्किट के आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया टोंग टेस्टर। टोंग टेस्टर का प्रयोग हम नहीं करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग के परीक्षण के लिए, ओपन सर्किट और क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट। देखिए, टोंग टेस्टर का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। टोंग टेस्टर का हम लोग प्रयोग मैं बता देता हूँ। वो आप लोग किसी भी वायर को बिना काटे या छीले, उसके अंदर से बह रही धारा को हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है। टोंग टेस्टर होता है। जब आप ITI में होंगे तो आप प्रैक्टिकल रूप में जाएंगे तो आपको ये टोंग टेस्टर देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर टोंग टेस्टर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करके भी देख लीजिएगा। उसका आकार कुछ इस तरह होता है, आगे इस तरह जबड़ा की तरह होता है, इसे ऐसे, और जैसे जैसे अब जब इसे दाबते हैं, यहाँ दाबते हैं तो ये ओपन हो जाता है, और तार को बिना हम टच किए, बिना ही उसके छीले या उसमें तार में जोड़े, हम लोग आसानी से उसका हम परीक्षण कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, इंटरनल ग्राउलर। देखिए, इंटरनल ग्राउलर दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, बस इसके बारे में समझ लीजिए। तो जो ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, देखिए आर्मेचर में 3 प्रकार की, देखिए क्वेश्चन डिटेल में हम बात करेंगे, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आप बने रहिएगा और एक एक चीज़ को समझते चलिएगा। ये होता है इंटरनल ग्राउलर। जो इंटरनल ग्राउलर होता है, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं स्टेटर की 3 चीज़ जांचने की, क्या, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और ग्राउंडिंग, ये अर्थ, यानी तीनों करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल ग्राउलर का यूज करते हैं। ठीक है। जब आर्मेचर की बात होती है, आर्मेचर के लिए हम लोग बाहरी एक्सटर्नल ग्राउलर प्रयोग करते हैं। इसके फिगर को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा नीचे। ठीक है। क्वेश्चन होगा तो जरूर दिखेगा। बाहरी ग्राउलर, जो जो आउटर साइड ग्राउलर होता है, वो भी के शेप में होता है, ऐसे करके यहाँ पे भी के शेप में होता है। इसके द्वारा भी, इसके द्वारा आप लोग एक्सटर्नल ग्राउलर के द्वारा आप लोग क्या करते हैं, आर्मेचर का वोल्टेज, प्रतिरोध, ये तीनों ज्ञात, वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और अर्थ सर्किट, तीनों आप मारते हैं, शॉर्ट और ओपन अर्थ तीनों हम लोग माप सकते हैं। ठीक है। इसके ऊपर आर्मेचर रखा जाता है। आर्मेचर देखिए, हमेशा ग्राउलर में AC सप्लाई दी जाती है, DC नहीं दी जाती, याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ग्राउलर में कौन सी सप्लाई दी जाती है, तो
एसी सप्लाई दी जाती है। डिजिटल मीटर के द्वारा हम लोग नहीं माप सकते हैं कि इसका ओपन बाइंडिंग का ओपन और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर के गति नियंत्रण विधि का नाम बताइए। गति यहाँ पे कौन सी गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किया गया, इसके बारे में इन्होंने पूछ रखा है। तो 59 है, तो कौन सी गति का प्रयोग किया गया है। देखिए ये आपका आर्मेचर है, ये आपका सीरीज है, यानी ये सीरीज मोटर आपकी है। सीरीज मोटर के लिए हम लोग यूज यहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादातर आर्मेचर, यानी आर्मेचर डाइवर्ट विधि ज़्यादातर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इसमें आर्मेचर डाइवर्ट विधि का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, सीरीज मोटर में करते हैं। तो ये डाइवर्ट यानी देखिए परिवर्तित प्रतिरोध यहाँ पे लगाया गया है आर्मेचर के पैरेलल में, और इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्पीड को नियंत्रित करते हैं। आगे है 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी फील्ड कॉइल के विच वाइंडिंग आर यूज द डीसी फील्ड कॉइल, किसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तारों का प्रयोग किया जाता है। सुपर एलिमेंट तांबे का तार, सिल्क तार। तो देखिए ज़्यादा ऊपर हम कहीं नहीं जाएंगे, 60 का जो दिया गया है तो इसके लिए सब यही है, तो सुपर एनिमल तार। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही आपका सही है, सुपर एनिमल तार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, अब फिर 61 नंबर है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर, इस डीसी मोटर की स्पीड ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला याद करते हैं। 61 नंबर ये दिया गया है, तो 61 नंबर का आपको मैं बता देता हूँ क्या होगा। देखिए जब इसका फार्मूला होता है एन बराबर पी फाई, यहाँ ई रहता है, फाई जेड एन पी बाई ए, इसका यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको अगर हम बदलते हैं, कन्वर्ट करते थे, ऑप्शन नंबर ए आपका बन के आता है एन बराबर ई बी यानी बैक ईएमएफ बटे फ्लक्स। क्या होता है आपका स्पीड होता है, क्योंकि फ्लक्स के व्युत्पत्ति क्या होता है आपका स्पीड होता है। ये अगर स्पीड बढ़ेगा तो फ्लक्स आपका घटता जाता है, ए वाला। लेकिन बैक ईएमएफ आपका क्या होता है इंक्रीज होता जाता है। स्पीड के साथ क्या होता है आपका समानुपाती होता है बैक ईएमएफ। ठीक है, ईबी मतलब बैक ईएमएफ होता है। इसके बारे में कई क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे और अच्छे समझते चलेंगे। 62 है, हाउ मैनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग इन द आर्मेचर 4 पोल, एंड डीसी मोटर के 4 पोल की डीसी मोटर के आर्मेचर डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। देखिए कहीं कहीं पे ये जो क्वेश्चन है आपके जो ये सीरीज, अगर आप इसका पीडीएफ पढ़ रहे हैं, देखिए पीडीएफ में कहीं कहीं आपको ऑप्शन भी गलत दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं, देखिए जब लैप बाइंडिंग होती है, लैप बाइंडिंग बात किया है, और ध्यान रखिए लैप बाइंडिंग है, वेब बाइंडिंग, तो लैप बाइंडिंग में पोलों की संख्या बराबर होता है आर्मेचर संख्या। तो ये बराबर आपका हो जाएगा पी बराबर यानी 2, यानी दोनों बराबर कहता है 2 होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, डुप्लेक्स बाइंडिंग दी गई है, तो आपका ए बराबर हो जाएगा डुप्लेक्स बाइंडिंग की गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डुप्लेक्स बाइंडिंग। अब पोलो की संख्या कितनी है, 4 है। डुप्लेक्स बाइंडिंग में यहाँ 2 आ जाएगा इंटू 4, यानी आपका हो जाएगा 8, यानी आपकी टोटल रास्तों की संख्या, पैरेलल पाथों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में आपको देखिएगा कि 4 दिखा गया, लेकिन वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही, डुप्लेक्स बाइंडिंग, डुप्लेक्स का क्या हो जाएगा, रास्तों की संख्या कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये याद रखिएगा। ठीक है, जो आपको बताया गया अभी सूत्र बताए हम। 63 नंबर है, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर में आर्मेचर घूमने की दिशा कौन सा निर्धारित किया। इसके बारे में मैंने कई बार बहुत बार आपको बता रखा है और बहुत आसान तरीका बताया है। यानी जिंदाबाद, यानी दाहिने हाथ से अगर आप किसी को आप जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो वो होता है जनरेटर के लिए, और बाएं हाथ से अगर मुर्दाबाद का तो वो होता है मोटर के लिए। तो बाएं हाथ का मतलब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल आपका हो गया दाहिने हाथ पकड़नी, नहीं ये नहीं होता ग्रिप रूल। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 63 का आपका हो जाएगा सी, यानी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड
रूल, ठीक है। दाहिने का हाथ पकड़ने का नियम नहीं, ये तो पकड़ने का नियम होता है, हम लोग धारा का दिशा मापते हैं, ठीक है। धारा इधर से बह रही है तो चुंबकीय फ्लक्स किधर होगा ये हम लोग देखते हैं। लेकिन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम घूमने की दिशा का पता करते हैं। आपको पता होगा जब हम तीनों उंगलियों के यानी अंगूठे को, तर्जनी को और मध्य मध्य में जो तीनों उंगलियों जब लंबवत लंबवत तीनों को हम लोग जब तीनों उंगलियों को रखते हैं तो इसी इसी आकार का बनता है, ठीक है। जब लंबवत तीनों उंगलियों को हम लोग रखते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे, तो ये हमारा कंडक्टर की दिशा, ये फ्लक्स की दिशा या करंट की दिशा तीनों हमें बता देता है, ठीक है। आगे चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर का क्या नाम है। नीचे एक फिगर बना होगा, ठीक है। डीसी मोटर का क्या नाम है, बहुत आसान सा मोटर है। आप जरूर कमेंट बार में बताइए कौन सा मोटर है। 64 नंबर का जो दिया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आर्मेचर है और आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड है, तो ऐसा मोटर कौन सा मोटर आपका होगा, आपका शंट मोटर होगा, डीसी शंट मोटर, ठीक है। अगर यही बैंडिंग उठ के अगर यहाँ होती तो हमारा सीरीज मोटर होता, ठीक है। इसी बैंडिंग, इसी आर्मेचर के साथ एक और बैंडिंग होती है और यहाँ पे भी बैंडिंग होती तो उससे हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर होता, और पैरेलल में रहता तो शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंड मोटर होता, ठीक है। चार मोटर के बारे में आपको पता चल गया होगा। आगे है 65 नंबर क्वेश्चन। विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ डीसी मोटर, सीधी सी बात है। फिर डीसी मोटर करंट का रूल कौन सा होगा, तो इसीलिए इसका भी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का ही नियम होगा। जहाँ ऐसा कुछ पूछता है तो 65 का आपका क्या होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होगा। मोटर के बारे में बात किया है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होगा। जनरेटर के बारे में बात करता हो तो आपका राइट हैंड होता है, ठीक है। लेकिन आप अगर देखेंगे इसके आंसर शीट में तो ये फ्लेमिंग का दिया हुआ है गलत है, ठीक है। तो उसको पढ़ने से पहले एक बार आपको सही से आपको थ्योरी पता होना चाहिए, तब जाके आप एमसीक्यू लगाएंगे तो अच्छा रहता है। लेकिन सही कम समय में आपको अगर तैयार करना है तो आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। आगे है 66 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द करंट ऑफ टेकन बाय डीसी शंट मोटर आर्मेचर, या डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा गणना सूत्र करें। जो आर्मेचर के लिए धारा गणना करना है, 66 नंबर दो विधियां होती हैं, यहाँ पर इसमें जो दिया उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो धारणा क्या हो जाता है, आई बराबर आई ए बराबर, ठीक है, भी यानी टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ बटे आर्मेचर का रजिस्टेंस। वैसे हम लोग सीधी सी बात होता है, आई बराबर होता है भी अपान आर, ठीक, आई बराबर भी अपान आर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब भी अपान आर होता है तो इसके साथ क्या होता है, बैक ईएमएफ भी होता है। तो माइनस बैक ईएमएफ को हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल जो हमारा वोल्टेज होता है उसमें से घटा देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा बैक ईएमएफ होता है प्रवाही विद्युत बल को क्या करता है, जो हमारा विद्युत वाहक बल उसका विरोध करता है। इसलिए इसमें से हम इसको ईबी को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और आर्मेचर का रजिस्टेंस से कैलकुलेट करते हैं तो हमें आर्मेचर की धारा पता चल जाता है। सी नंबर हमारा आंसर होता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप पढ़ें तो जरूर से याद करिएगा, इस पर क्वेश्चन भी लगाने के लिए आपको मिल सकते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन इन्हों पे दे रखा है। विच रूल द अप्लाई द डीसी आइडेंटिटी द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर का फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इसका भी वही होगा, लेफ्ट हैंड रूल होगा, और कोई नहीं, बस लेफ्ट हैंड रूल ही आपका होगा, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखिए यही होगा, सी नंबर आपका आंसर होगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ठीक है। मोटर के लिए जो भी होता है हमेशा बाएं हाथ का नियम याद रखिएगा। ये देखिए एक बाएं हाथ का पाल्म रूल होता है, हथेली का नियम होता है, हथेली का नियम मत याद रखिएगा, बस बाएं हाथ के फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम। एक होता है हथेली का पाल्म रूल होता है, तो पाल्म को मत याद रखिएगा। मोटर के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल ही लेफ्ट हैंड रखिएगा। देखिए जो मैंने आगे बताया तो वही चीज़ यहाँ पर फिर दे दिया गया है। नेम ऑफ द टाइप ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर किस प्रकार का दिया गया, तो ये सर्किट डायग्राम इन्होंने दे रखा है। तो देखिए आपका ये आर्मेचर है, ये आपका शंट फील्ड है, ठीक है, जो इसके पैरेलल में लगा है, ये सीरीज फील्ड है, ठीक है। ये शंट फील्ड है, ये सीरीज फील्ड है, ये सीरीज है, ये शंट फील्ड है। तो यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो ये कौन सी मोटर है, तो ये आपका शॉर्ट सर्किट कंपाउंड जनरेटर है, कंपाउंड मोटर है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पार्ट 3 या पार्ट 2 में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 60 शंट कंपाउंड मोटर है, 68 का डी आपका सही आंसर होगा। अगर यही उठ के अगर इसके भी इसके सीरीज में होता तो आपको क्या ये कौन सा मोटर हो जाता, आपका एक और यहाँ पे अगर बैंडिंग होती तो कहा जाता ये लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है जहाँ ये पैरेलल में है, ठीक है। इसके बारे में आप पार्ट नंबर 3 देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल में इसे बताया गया है, ठीक है, अलग सर्किट डायग्राम से। 69 नंबर क्वेश्चन इन्होंने दिया है।
व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द बैक ईएमएफ इन द डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ गणना करने के लिए सूत्र क्या होगा। तो इसके मैंने सूत्र पहले ही इसका मैंने बता रखा है। तो ईवी बराबर होता है जेड फाई एन पी, ऑप्शन नंबर आपका सही है 69। अगर हम एक एक चीज़ की बात करें, देखिए जो फाई है इसे फ्लक्स की संख्या, जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर, जेड का हम लोग कहते हैं कितना उसमें आर्मेचर में कंडक्टर की संख्या है। एन होता है इसका रोटेशन स्पीड, स्पीड कहते हैं। पी होता है पोलों की संख्या, पे यहाँ 60 रखा जाता है। और ए जो होता है हमारा, ये जो होता है हमारा पैरेलल पाथों की संख्या होता है, यानी पैरेलल रास्ते जो रास्ता जितना बनता है पोलो में, ठीक है। तो लैब के लिए अलग होता है, वेब के लिए अलग होता है। वेब में हमेशा 2 रहेगा, लैब में पैरेलल पोलो की संख्या बराबर पाथों की संख्या होती है, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। आगे है 70 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट, ये कौन सा इक्विपमेंट है। देखिए इसका नाम ग्राउलर है, पहले मैं बता दूं इसका नाम ग्राउलर है, ठीक है। ये एक्सटर्नल ग्राउलर है। इसकी एक्सटर्नल ग्राउलर के द्वारा हम लोग आर्मेचर का 3 चीज़ मापते हैं। पहला शॉर्ट सर्किट, आर्मेचर का शॉर्ट, दूसरा आर्मेचर का ओपन ओपन और थर्ड अर्थिंग। ये 3 चीज़ हम लोग इससे मापते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये आउटसाइड ग्राउलर है। इसमें कभी कभी पूछा कौन सी सप्लाई दी जाती है, इसमें ध्यान रखिए ग्राउलर में हमेशा एसी सप्लाई 220 या 230 दी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। जो भी है एसी दी जाती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। एक्सटर्नल ग्राउलर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ बाइंडिंग इन द क्वाइल पिच इन द लेस देन द पोल पिच, जब एक कम है तो साइड बार से उसे शॉर्ट पिच हम लोग कहते हैं। 71 का क्या हो जाएगा, सॉरी 71 का आपका हो जाएगा डी, यानी शॉर्ट कार्डेड वाइंडिंग। यानी जो देखिए जब यदि क्वाइल पिच पोल पिच के से कम है तो वाइंडिंग क्या कहेंगे, शॉर्ट पिच कहेंगे। अगर एक ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे, ठीक है। बराबर है तो बैलेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका शॉर्ट यानी एक कम है तो शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग कहेंगे, शॉर्ट, ठीक है। बहतर है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सीरीज रजिस्टर कनेक्ट विद द होल्डिंग क्वाइल इन द डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बात कर रहा है। देखिए स्टार्टर कितने प्रकार के थे उसके बारे में पहले जान लीजिए। स्टार्टर देखिए आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 2 पोल, दूसरा होता है 3 पोल और तीसरा होता है 4 पॉइंट। स्टार्टर 3 प्रकार के होते हैं, अभी बता देते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर आपका यूज होता है डीसी सीरीज मोटर के लिए, 3 पॉइंट शंट, और 4 पॉइंट होता है आपका कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड मोटर के लिए और शंट मोटर दोनों के लिए, ठीक है। तो याद रखिए ये 3 प्रकार के आपके स्टार्टर होते हैं। तो इन्होंने पूछा है डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बात किया, तो क्या कहा है, होल्डिंग कॉइल को करंट को सीमित रखें, होल्डिंग करंट में कॉइल में करंट बढ़ाए। ये तो गलत हो जाएगा, पहला ही बी नंबर। करंट जो आपका जो सीरीज में आपका प्रतिरोध है वो करंट को कभी नहीं बढ़ाएगा, करंट को क्या करेगा, लिमिट ही करेगा। कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाए, वोल्टेज तो रेजिस्टेंस कभी भी नहीं बढ़ाएगा, वो तो विरोध ही करेगा। वोल्टेज को कम करें, यहाँ तो कुछ तो हो सकता है, लेकिन वोल्टेज कम नहीं करेगा। कैसे कम करेगा, करंट को कम करेगा, क्योंकि करंट का ही प्रतिरोध जो होता है करंट का ही विरोध करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है 72 का, ठीक है। 73 है विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर यूज टू इलेक्ट्रिक ट्रेन, या डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग करके इलेक्ट्रिक ट्रेन को के लिए किया जाता है। 73 का ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 73 का आपका यहाँ पे हो जाएगा फील्ड डाइवर्ट विधि, ठीक है। डीसी मोटर के लिए ज़्यादातर हम लोग फील्ड डाइवर्ट विधि का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं आर्मेचर डाइवर्ट विधि हम लोग यूज करते हैं, लेकिन सबसे इफिशियंसी वाली जो विधि होती है फील्ड डाइवर्ट विधि होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 73 का ऑप्शन सही होगा, ठीक है। वाई शंट फील्ड कॉइल द कनेक्टिंग द सीरीज विथ होल्डिंग कॉइल डीसी 3 पॉइंट स्टार्ट, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्ट होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ी जाती है। तो आपको बता देते हैं कि इसलिए जोड़ी जाती है कि अगर कहीं हमारा जो प्रोटेक्टिंग के रूप में हमारा काम करती है। अगर कहीं कभी कभी अगर मान लीजिए ये अचानक अगर शंट फील्ड कॉइल अगर ओपन हो जाती है तो डीसी शंट मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ही हाई हो जाएगी। इसीलिए हम उस होल्डिंग कॉइल के सीरीज में उसे लगाया जाता है, मेन कारण यही होता है, ठीक है। क्योंकि बैक ईएमएफ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर जैसे जैसे हमारा क्या होता है, अगर फील्ड का अगर हम लोग करंट कम करते हैं तो स्पीड हमारा बढ़ता जाएगा। जब अचानक हमारा फील्ड ओपन हो जाएगा
तो हमारे डीसी शंट मोटर की स्पीड बहुत ही अधिक हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया होगा 74 नंबर। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका डी होगा, 74 का डी होगा। ठीक है, यानी शंट फील्ड खुलने की स्थिति मोटर को सुरक्षित करें, यानी वो सुरक्षा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। यही 4 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर में यही मुख्य, कहीं कहीं क्या था 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या डिफरेंस है। तो यही होता है कि शंट फील्ड खुलने की स्थिति मोटर को सुरक्षित रखे, लेकिन 4 पॉइंट स्टार्टर ये कार्य नहीं करता, ओनली 3 पॉइंट स्टार्टर कार्य करता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा देता कभी कभी। 75 नंबर है, वाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन द चेंज बाई डीसी चेंजिंग द आर्मेचर करंट रिएक्शन इन द करंट डायरेक्शन इन द डीसी कंपाउंड मोटर। यानी एक कंपाउंड मोटर की आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदली जाती है। ठीक है, आर्मेचर की जो धारा होती है उसको हम लोग चेंज करके क्यों उसकी घूर्णन की दिशा बदली जाती है। रेटेड गति बनाए रखे, इसके लिए नहीं है। उसके लिए हम लोग इसके वोल्टेज और करंट पे ध्यान देते हैं। मेंटेन मोटर करेक्ट, यानी मोटर की विशेषताएं रखने के लिए। ये ऑप्शन नंबर भी आपका सही है कि मोटर की जो विशेषताएं हैं क्या है वो वही बनी रहें, अदरवाइज ना रहे। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर रिएक्शन के लिए इसका नहीं हम लोग प्रयोग करते हैं। आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। मोटर को ओवरलोडिंग से रोक सके नहीं, इससे ओवरलोडिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी होगा, 75 का बी। विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर ब्लो नॉर्मल स्पीड इन डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में समानांतर गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखेंगे कि डीसी शंट मोटर में समान गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि है। तो ऑप्शन नंबर 76 का आपका हो जाएगा क्षेत्र नियंत्रण विधि द्वारा नहीं, फील्ड कंट्रोल मेथड से इसकी स्पीड क्या हो जाती है। हाँ, डीसी मोटर में अगर कहीं आता फील्ड कंट्रोल मेथड, तो इसमें क्या हो जाता, फील्ड कंट्रोल मेथड में जैसे जैसे हम लोग फील्ड का रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उसके साथ स्पीड भी हमारी डीसी शंट मोटर की बढ़ती जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपकी शंट मोटर की अगर बिना लोड के है, अगर उसका वो ओपन हो जाता है कॉइल, तो बहुत ही स्पीड से चलने लगेगी मोटर, खतरनाक गति पकड़ लेगी। बोल्टन नियंत्रण विधि ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आर्मेचर नियंत्रण विधि ये भी अगर देखा जाए 76 का, तो ये भी आपका नहीं होगा। आर्मेचर नियंत्रण विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को निर्धारित गति से नीचे लाते हैं। लेकिन डी में क्या होता है, निर्धारित गति से ऊपर भी ला सकते हैं, नीचे भी ला सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी होगा, आर्मेचर नियंत्रण विधि। ठीक है, आर्मेचर के सीरीज में क्या करें हम लोग, एक प्रतिरोध लगा देंगे और वोल्टेज को क्या करेंगे, कंट्रोल। देखिए वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी हो सकता है, लेकिन आर्मेचर कंट्रोल मेथड अगर दिया तो यही हमारा करेक्ट होगा, लेकिन वोल्टेज कंट्रोल मोटर यहाँ पे हम लोग इसे गलत रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लीजिए हमारा आर्मेचर है, तो यहाँ पे हम लोग ये क्या करेंगे, वेरिएबल रजिस्टर लगा के ये हमारी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ हम लोग सप्लाई या लोड दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे सब एसी अगर मोटर है तो यहाँ पे लोड, यहाँ पे सप्लाई देंगे, और अगर जनरेटर है तो लोड देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये लगा देंगे। तो हमारा मोटर है, तो हम लोग यहाँ पे सप्लाई जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसके यहाँ से हम लोग आर्मेचर कंट्रोल मेथड यहाँ से कर लेंगे, जिससे हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, धीरा हो जाएगी। ठीक है, बहुत किफ़ायती विधि होती है इस आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ये भी होती है। 77 नंबर है वाई स्टार्टर इज द रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर इन इंडस्ट्रीज। उद्योग में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। तो स्टार्टिंग करंट को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। 77 का हम लोग देखेंगे तो क्या है, वोल्टेज क्षेत्र वोल्टेज को नियमित करना, नहीं आर्मेचर करंट को कम करना। सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि स्टार्टिंग करंट को रिड्यूज करने के लिए यानी कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अगर स्टार्टर का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी जो मोटर है वो अत्यधिक करंट लेगी और जल जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे आर्मेचर में बैक ईएमएफ नहीं रहेगा। जब बैक ईएमएफ हमारा नहीं रहेगा तो मोटर हमारे अत्यधिक करंट गेन करेगी और क्या करेगा, हमारा जो आर्मेचर है वो जल सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग आर्मेचर डीसी मशीन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर है 78 नंबर, विच इंस्ट्रूमेंट मटेरियल बिलोंग टू क्लास बी इंसुलेशन। कौन सी कुचालक
सामग्री श्रेणी बी की कुचालक है। ठीक है, बहुत अच्छे ने पूछा श्रेणी बी की कुचालक क्या है। तो 78 नंबर का क्या हो जाएगा आपका सी। ग्लास फाइबर का यूज हम लोग क्या करते हैं श्रेणी बी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। बांस बांस नहीं है तो फाइबर ग्लास का। ठीक है, अदरवाइज सब क्लास ए के हैं और सी है जो क्लास बी की है। ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू इज द क्लास ऑफ इंसुलेशन। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इंसुलेशन क्लास क्या है एफ के बारे में इन्होंने बात किया है। तो 79 का आप देखेंगे तो डी हो जाएगा 155। ठीक है, 155 तक हम लोग करेंगे। जो हमारा 90 होता है वाई के लिए होता है, वाई के लिए होता है, ये वाई होता है, ये हमारा वाई ए के लिए होता है, 120 ई के लिए होता है। तो तीनों के लिए अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसके लिए बहुत अच्छा एक ट्रिक है हमें बताएंगे। ठीक है, 80 नंबर देख लें, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्यों विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज टू कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर प्रयोग किया जाता है, मतलब कंटिन्यू गति जो दे हमारी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं, डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, 79 का हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अभी बता दें, अभी क्वेश्चन अभी बताते हैं हम। तो इसका शॉर्ट ट्रिक इस तरह है YAEBFHC। तो हमको इस तरह भी कह सकते हैं YE। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, बहुत मस्त है ये YA। तो YAEBFHC। तो आप इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं YEA, इन दोनों के एक में रखिए। EA बॉयफ्रेंड है सी का। फिर सुनिए YAE, इनको एक में रखिए YAE बॉयफ्रेंड, BF यानी बॉयफ्रेंड है, H मतलब है, सी का बॉयफ्रेंड है सी का। ठीक है, इस तरह याद करिए एकदम कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं, मैंने इस तरह ट्रिक बनाया। अब इसका टेम्परेचर कैसे हम याद रखें, तो टेम्परेचर इसका याद करने का तरीका है वाई का हमेशा होता है 90, 90 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 105। एक बार 15 जोड़ें फिर एक बार 15 जोड़िए तो हो जाएगा 120, 120 सेल्सियस। अब क्या है बी है ना, तो बी में हम बस 10 जोड़ेंगे, बस याद रखिए 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130। ठीक है, तो हमने क्या किया है गलती, यहाँ पे क्या किया है गलती नहीं किया, मतलब एक हम तरीका बता रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग 10 से जोड़े हैं, 15 की जगह कितना जोड़े हैं 10 जोड़े हैं। ठीक है, अब इसमें एफ में कितना जाएगा वो 15, इसका 15, ये इधर का 15, ये 10 यहाँ पे माइनस किए तो 15 10 25, यानी 2 बार हम लोग 15 जोड़ेंगे और 2 बार 25। तो इसमें हम 130 में 25 जोड़ेंगे तो 155 हो जाएगा, फिर 155 हो जाएगा, फिर 155 में 25 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। आपको तरीका याद आ गया होगा मैंने क्या कहा है। YAE बॉयफ्रेंड है सी का, 90 से स्टार्ट करेंगे, 90 की स्टार्टिंग के याद करेंगे, फिर 15 जोड़ेंगे, फिर 10 जोड़ेंगे, उसके बाद फिर 2 में 25 जोड़ेंगे। जब 2 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा 180 के ऊपर जो होता है क्लास सी में हम लोग रखते हैं। ठीक है, आसान से आपको याद हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के ग्रुप में हमने श्रेणी बांटा है। तो एफ का हमारा क्या क्वालिटी हो जाएगा हमारा 55, 79 का हमका हमारा 55, यानी डी हमारा 155। ठीक है, आपको अच्छे से ये पता चल गया होगा। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने आगे के 2-3 पार्ट नहीं देखे उस पार्ट को भी आप लोग जरूर देखें। ठीक है।